ईवाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर काम करने वाली एना सेबेस्टियन पराइल की बीती जुलाई में नौकरी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद ही मौत हो गई थी। उनके माँ-पिता ने आरोप लगाया कि नौकरी में काम करने के ज़्यादा दबाव को उनकी सेहत पर उल्टा असर पड़ा और आखिरकार उनकी मौत का कारण बना। ईवाई ने इन आरोपों का ये कहते हुए खंडन किया है कि एना को बाकी कर्मचारियों जितना ही काम दिया गया था, उसे इस बात पर भरोसा नहीं कि काम के दबाव ने उनकी ज़िंदगी ली है। जी हाँ, एना की जिस तरह से मौत हुई है, असमय मौत बताई जा रही है, बहुत लोगों को धक्का पहुँचा है। इसने अधिकांश कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स में बढ़ावा दिए जाने वाले हसल कल्चर को लेकर एक तीखी बहस छिड़ गई है, जिसमें कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए अक्सर अपनी सेहत की कीमत पर भी काम करने पर जोर दिया जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि कामकाज की ये संस्कृति इनोवेशन और विकास के रास्ते खोलती है और बहुत से लोग अपने जुनून और महत्वाकांक्षा के चलते अधिक घंटे तक काम करने का विकल्प चुन लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये सवाल ज़रूर छोड़ गए हैं। अन्य लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट अक्सर कर्मचारियों पर दबाव डालता है, जिससे वो कमर तोड़ काम करने पर मजबूर होते हैं। इससे जीवन जीने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बिल्कुल, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए आप काम कर रहे हैं और अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं? ये सारे सवाल ऐना ने छोड़ दिए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हो रही है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर एक शख्स कितने घंटे काम कर सकता है? ऐना की मौत का मुद्दा तब चर्चा में आया जब उनकी मां अनीता ऑन्स्टाइन ने ईवी को एक चिट्ठी लिखी और पिछले हफ्ते ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें उन्होंने अपनी बेटी का काम के दबाव का पूरा ब्यौरा दिया है, जिसमें देर रात तक और पूरे हफ्ते छुट्टियों में भी काम करने का जिक्र है। उन्होंने ईवाई से अपने वर्क कल्चर में सुधार लाने और कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाने की अपील की थी। उन्होंने लिखा, ऐना का एक्सपीरियंस एक ऐसे वर्क कल्चर पर रोशनी डालता है जिसमें ऐसा लगता है कि सेहत को नज़रअंदाज करते हुए अधिक से अधिक काम को जो है प्रायोरिटी माना जाए। ठीक है? असंभव टारगेट पूरा करने की लगातार मांग करना और दबाव डालना बहुत टिकाऊ नहीं है और बहुत सारी संभावनाओं वाली एक लड़की की ज़िंदगी के रूप में इसने हमसे कीमत वसूली है। ये माँ की चिट्ठी है ऐना की जो वायरल हुई है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर के लिए कई लोगों ने ईवाई की निंदा की है। लोगों ने ट्वीट और लिंक्डइन पर अपने-अपने अनुभव, अपने-अपने एक्सपीरियंस साझा किए हैं और ये बताया है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए दोस्तों, काम करना बुरी बात नहीं है, काम करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अब आपकी लिमिट क्या है, आप कहाँ तक वर्कलोड ले सकते हैं, कहाँ तक आप काम कर सकते हैं। बहुत कुछ मैटर करता है और ऐना की मदर ने जो चिट्ठी लिखी ईवाई को, उस फर्म को, वो वायरल हुई है। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट ही की है कि ऐसी कीमत कोई और ना दे जो उन्होंने उनके परिवार ने दी है ऐना को खो के। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना दोस्तों, और ये हमें समझना भी चाहिए कि आप एक काम अगर कर रहे हैं और लगातार आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है, लगातार आप प्रेशर डाल रहे हैं लोगों पर काम के लिए, बोझ डाल रहे हैं। यानी कि जैसे कि उनकी मदर बता रही है ना कि वीकेंड भी उन्हें नहीं मिलता, पूरे-पूरे हफ्ते। एक दौड़ है, जो सब दौड़ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कौन आगे निकल जाएगा। कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा है, ये बात सही है, लेकिन उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल ज़रूरतें होती हैं, जिनको पूरा करना होता है। बहुत सारे देखिए इसीलिए ये चर्चा हुई है और इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये लाइमलाइट में आया है, लोग सोच रहे हैं। कहीं न कहीं उन कंपनीज़ पर भी एक प्रेशर बना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने वर्क कल्चर को ठीक करने का। एक यूज़र लिख रहे हैं कि कंसल्टेंसी फर्म में उससे बिना ओवरटाइम दिए 1 दिन में 20 घंटे तक काम करने पर उसे मजबूर किया गया। साथ ही एक और यूज़र लिखते हैं कि भारत में काम की संस्कृति बहुत भयानक है, सैलरी सबसे कम है और एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा है।
मतलब कि उनके अंदर के परेशान भी वो होते हैं, काम भी नहीं करना चाहते लेकिन कहीं न कहीं कोई मजबूरी आ जाती है। एक यूज़र ने जोड़ा कि मैनेजर अक्सर अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने कर्मचारियों को कम भुगतान करते हैं। और एक पूर्व ईवाई कर्मचारी ने भी फर्म के वर्क कल्चर की आलोचना की और आरोप लगाया कि समय से घर जाने के लिए कर्मचारियों का अक्सर मज़ाक उड़ाया जाता है और साप्ताहिक छुट्टी मनाने के लिए शर्मिंदा किया जाता है। उन्होंने लिखा कि इंटर्न पर बेतहाशा काम लादा जाता है, उन्हें टाइमलाइन दी जाती है, समीक्षा के दौरान अपमानित किया जाता है, जबकि ये रवैया उनके भविष्य के चरित्र को गढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि एक इंटर्न अगर है वहाँ पर, वो गई है तो उसको और ज़्यादा काम दिया जाता है। सबसे ज़्यादा काम उसको दिया जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है और भी तरह-तरह की चीज़ें हैं देखिए। जैसा आपने एक सेट कर दिया है सिस्टम अपने ऑफ़िस में, वो वैसे ही काम करेगा। एक कॉम्पिटिशन आपने बीच में ला दिया है, एक दूसरे के। तो उन्होंने जैसे यूज़र ने लिखा कि हम छुट्टी लेते हैं तो हमारा मज़ाक उड़ाया जाता है, घर जाने की बात करते हैं तो हम पे हँसा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में काम करने वाले आधे लोग हर हफ्ते 49 घंटे से अधिक काम करते हैं, जो कि काम की घंटे के मामले में दुनिया में भूटान के बाद दूसरे नंबर का देश है। लेबर इकोनॉमिक्स भी इस बात को मानते हैं। उनका मानना है कि भारत की ये कार्य संस्कृति 1990 के दशक से बदली, जब सर्विस सेक्टर का आगाज़ हुआ। 24 घंटे की डिमांड पूरी करने के लिए कंपनियां श्रम कानून को नज़रअंदाज करने लगीं और साथ ही कंपनियां इस कार्य संस्कृति को अभिन्न हिस्सा बनाती रहीं, लेकिन अब कर्मचारियों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बिज़नेस स्कूलों में भी छात्रों को बताया जाता है कि ऊँची तनख्वाह पाने के लिए लंबे घंटों तक काम करना एक सामान्य बात है, एक नॉर्मल बात है और यहाँ तक कि ऐसा ही लोग चाहते हैं। उनके अनुसार इस कॉर्पोरेट कल्चर में किसी भी वास्तविक बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और इसीलिए इस रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए भी कि कम से कम लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप लंबे घंटों तक काम कर रहे हैं, आप पूरे-पूरे वीक काम कर रहे हैं, आप कोई ऑफ नहीं ले रहे हैं, आप छुट्टी नहीं ले रहे, ताकि आप आगे बढ़ सकें या आपको लगता है उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप अपने सुझाव हमें देते रहिए और साथ ही हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में काम करने वाले आधे लोग हर हफ्ते 49 घंटे से अधिक काम करते हैं, जो कि काम की घंटे के मामले में दुनिया में भूटान के बाद दूसरे नंबर का देश है। लेबर इकोनॉमिक्स भी इस बात को मानते हैं। उनका मानना है कि भारत की ये कार्य संस्कृति 1990 के दशक से बदली, जब सर्विस सेक्टर का आगाज़ हुआ। 24 घंटे की डिमांड पूरी करने के लिए कंपनियां श्रम कानून को नज़रअंदाज करने लगीं और साथ ही कंपनियां इस कार्य संस्कृति को अभिन्न हिस्सा बनाती रहीं, लेकिन अब कर्मचारियों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बिज़नेस स्कूलों में भी छात्रों को बताया जाता है कि ऊँची तनख्वाह पाने के लिए लंबे घंटों तक काम करना एक सामान्य बात है, एक नॉर्मल बात है और यहाँ तक कि ऐसा ही लोग चाहते हैं। उनके अनुसार इस कॉर्पोरेट कल्चर में किसी भी वास्तविक बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और इसीलिए इस रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए भी कि कम से कम लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप लंबे घंटों तक काम कर रहे हैं, आप पूरे-पूरे वीक काम कर रहे हैं, आप कोई ऑफ नहीं ले रहे हैं, आप छुट्टी नहीं ले रहे, ताकि आप आगे बढ़ सकें या आपको लगता है उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप अपने सुझाव हमें देते रहिए और साथ ही हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। भारत में ईवाई के प्रमुख राजीव मेहमानी ने कहा है कि फर्म अपने कर्मचारियों की भलाई को ऊँची अहमियत देती है। उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, मैं इसकी पुष्टि करना चाहूँगा कि हमारे लोगों की भलाई मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं निजी तौर पर इस लक्ष्य का समर्थन करूँगा। पेराइल की मौत कोई पहली घटना नहीं है जिसने भारत में कार्य संस्कृति पर तीखी बहस को
जन्म दिया है। ये हम सभी को याद करने की ज़रूरत है। पिछले साल अक्टूबर में इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति को ये कहने के लिए काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। जी, उन्होंने 70 घंटे काम करने की बात कही 1 वीक में। भारत में ओला के प्रमुख भवेश अग्रवाल ने अपने विचार से सहमति जताई थी और कहा था कि काम और ज़िंदगी के बीच संतुलन जैसे विचार में वो भरोसा नहीं करते। अगर आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है, तो आपको अपनी ज़िंदगी और काम दोनों में खुशी मिलेगी, दोनों संतुलित रहेंगी। साल 2022 में बॉम्बे शेविंग कंपनी के संस्थापक शांतनु देशपांडे ने नौजवानों से काम के घंटे को लेकर शिकायत नहीं करने को कहा था और सुझाव दिया था कि किसी भी नौकरी में रंगरूटों को अपने करियर के पहले 4 या 5 सालों में दिन के 18 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब एक रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताते हैं।